ये नहीं है कि कोई भी किसी और देश में बैठ के हमको ऐसे धमकी दे सके। हर भारतवासी कहेंगे कि इस विषय पे हम सब एक हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि वो तब तक एक्शन लेते रहेंगे जब तक ट्रेड डील में भारत झुक नहीं जाता। लेकिन पीएम मोदी ने भी ऐलान कर दिया है कि देशवासियों और किसानों की रक्षा के लिए भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा, फिर चाहे व्यक्तिगत रूप से मुझे इसकी बहुत बड़ी कीमत ही क्यों न चुकानी पड़े, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। सोशल मीडिया पर कई लोगों का कहना है कि जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप भारत को धमकी दे रहे हैं, उस वक्त भारत के ही लोग और राजनीतिक दल एक नहीं हो रहे। ऐसे ही एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि जब पिछले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ अच्छे थे, तब तो बीजेपी उनके साथ थी, लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ हुए हैं तो कांग्रेस पार्टी ट्रंप के साथ खड़ी दिख रही है। एक तरफ तो पीएम मोदी आम लोगों और करोड़ों किसानों के लिए अमेरिका से भिड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और कई विपक्षी नेता ट्रंप के लिए पीएम मोदी से लड़ने को तैयार हैं। मगर इन सभी के बीच एक विपक्षी नेता ऐसे हैं जिन्होंने ट्रंप और अमेरिका की धज्जियां उड़ा रखी हैं। उनका नाम शशि थरूर है। कांग्रेस के सीनियर लीडर शशि थरूर ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भारत को ताकत देने वाला बयान दिया है। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जब कांग्रेस के कई नेता ये बोलते दिखे कि पाकिस्तान के खिलाफ सबूत दिखाओ, तो उस वक्त भी शशि थरूर ने दुनिया भर में सेना की शक्ति और भारत सरकार का पक्ष रखा। वैसे तो शशि थरूर अपनी फ्लुएंट इंग्लिश और मुश्किल अंग्रेजी शब्दों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार शशि थरूर ने बड़ी ही आसान हिंदी भाषा में बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप को कैसे फंसाया जा सकता है, कैसे अमेरिका पर बड़ा पलटवार किया जा सकता है। आइए आपको शशि थरूर का ये बयान सुनवाते हैं। ये जो एक्स्ट्रा 25% जो ऐड किया, जो ट्रंप ने कल बताया था, ये है क्योंकि हम रशिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस और ऑयल खरीद रहे हैं, लेकिन चाइना हमसे करीब डबल रशिया से खरीद रहे हैं और उनको 90 दिन दिया गया है, हमें सिर्फ 3 हफ्ते दिया गया है। ये सब मैं अगर सोचूं तो इसमें कुछ दूसरा इशारा है, दूसरा कोई संदेश मिल रहे हैं वॉशिंगटन से, जिसके बारे में हमारी सरकार को समझ के जवाब देना चाहिए। अगर ऐसे वो लोग करेंगे तो हम भी अमेरिकन एक्सपोर्ट्स पे 50% की टैरिफ हमारे तरफ से भी लगाना चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी किसी और देश में बैठ के हमको ऐसे धमकी दे सके, ये तो बिल्कुल मानना तैयार नहीं है। और मेरे ख्याल में हर भारतवासी कहेंगे कि इस विषय पे हम सब एक हैं। आपको बारपूर्ण बात कहा कि 50% भारत को भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना चाहिए। रेसिप्रोकल तो उनका ही लफ्ज है, वो खुद कह रहे हैं कि रेसिप्रोकल है। हम जब उनके ऊपर नहीं दे रहे हैं, मेरे ख्याल में हमारे जो टैरिफ्स है जिसके खिलाफ ट्रंप साहब शिकायत कर रहा है, हमारे तो एवरेज टैरिफ्स अमेरिकन गुड्स पे 17% है। तो अगर आप सोचेंगे कि 17% के बदला वो लोग 50 कर रहे हैं, तो हम क्यों 17 पे रुके, हम भी 50 तक कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि हम अननेसेसरी झगड़े में जाए। ये तो एक बहुत अच्छा रिश्ता था और मेरे ख्याल में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बातें भी हुई हैं। क्वाड में हम एक साथ हैं, I2U2 में हम एक साथ हैं, बहुत सारे वर्किंग ग्रुप्स के भीतर AI पे, डिफेंस पे, कई विषय पे चर्चा अभी भी चल रही है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि सिर्फ ट्रेड पे पूरा रिश्ता को खराब कर दे, लेकिन हमारी तरफ से कोई नहीं चाहते हैं कि इस किस्म की बर्बादी हो जाए हमारे रिश्ते में। उनके तरफ से ये आया है तो उनको पूछना पड़ेगा, क्या डू दे नॉट वैल्यू आवर रिलेशनशिप? क्या भारत उनके लिए अगर महत्वपूर्ण नहीं है तो वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होगा? तो ये भी मैं सोचा, हमारे देश के कितने भारतवासी भी अमेरिकन सिटीजन्स बन गए हैं, उनके भी एक जिम्मेदारी है उनकी आवाज उठाना। वहां तो भी एक डेमोक्रेसी चल रही है कि बोलिए उनके इलेक्टेड प्रतिनिधि को, उनको सेनेटर्स, उनके कांग्रेसमैन को, कि जो सरकार कर रही है भारत के खिलाफ ये ठीक नहीं है। निकी हेली जो इंडियन ओरिजिन की एक गवर्नर थी, निकी हेली ने भी स्पष्ट कहा है कि आप चाइना के खिलाफ करने के अलावा आप क्यों भारत के साथ के रिश्ता को खराब कर रहे हो। मेरे ख्याल में इसी संदेश सारे इन्फ्लुएंशियल भारतवासी देने चाहिए। ये है मेरे राय।
क्या आप मानते हैं इंडिया को भी अपना टैरिफ बढ़ा देना चाहिए? अगर वो लोग इसको ये अगले 3 हफ्ते में बदला नहीं और अगर 50% असलियत में हुआ तो मेरे ख्याल में हम भी 50 उन पे लगाना चाहिए उसी वक्त, उधर तक नहीं। हम तो धमकी वाले देने वाले देश नहीं है, लेकिन जो लोग हम पे किया तो रेसिप्रोकल हम भी करने जानते हैं। का समय भारत Zee News.